फाइन। बेटे लास्ट क्लास के अंदर मैंने ना आपको कॉस्ट वाले चैप्टर्स के जो रिलेशंस थे वो डिस्कस करे थे मैंने आपके साथ। एक तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन था, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन था, फिर टीसी और एमसी, टीवीसी और एमसी, फिर एक कंबाइंड रिलेशन मैंने डिस्कस किया था आपको। तो लास्ट क्लास तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रिलेशंस के बारे में हमने कॉन्सेंट्रेट किया था। आज की क्लास के अंदर बेटे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास के अंदर हम लोग एक तो छोटा सा क्वेश्चन है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व होता है वो यू शेप का होता है। तीनों कर्व यू शेप के होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एक 3 मार्क्स में कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का क्यों होता है। तो एक तो वो डिस्कस होने वाला है आज की क्लास के अंदर, और फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बेटे पहले उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि वो एसी कर्व यू शेप का क्यों होता है, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। बात है कि आंसर सेम आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए बेटे मेरे साथ, एक राइट डाउन द क्वेश्चन। वाई एसी, ये एसी लिख रहा हूं बेटे, एसी या एवीसी या स्लैश एमसी कर्व इज यू शेप्ड। एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व होता है वो यू शेप का क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो बेटे इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये 1 मार्क्स में भी पूछता है, कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेता है, तो 1 मार्क्स में आएगा बेटे ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पिछले चैप्टर में है, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसी लॉ के कारण ये बेसिकली यू शेप का होता है, और 3 मार्क्स में आएगा तो इसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे उस लॉ के साथ रिलेट करते हुए। तो लिखिए मेरे साथ बेटे, मैं एसी के हिसाब से आंसर दे रहा हूं बेटे। ठीक है, वो एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा सबको। हम लिखेंगे एसी कर्व, एसी कर्व is a U-shaped curve, is a U-shaped curve. AC curve is a U-shaped curve due to law of, due to law of variable proportion, due to law of variable proportion. तो एसी कर्व बेटे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण बेसिकली यू शेप का होता है। ऐसा क्यों है, तो उसके लिए बेटे आपको थोड़ा सा ना मैं वैसे समझाता हूं। देखिए पहले एक बार रफ पेज लेता हूं, उस पर समझाता हूं। देखो अभी आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं बेटे। देखो देखो, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता था, पहले टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता था कुछ इस तरीके से, फिर ये इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिमिनिशिंग से, फिर ये फॉल करता था। ये टोटल प्रोडक्शन था। जिसने नहीं देखा वो पिछले वाला चैप्टर पढ़ सकता है, वीडियो में देख सकता है। देखिए ये ना टीपी है, टोटल प्रोडक्ट कर्व है ये पहले डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, यहां तक ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है यहां तक, फिर ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, और फिर ये फॉल करता है। राइट, अब अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एवरेज कॉस्ट कर्व बनाऊं तो ध्यान देना जरा, देखो जब तक ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है आपकी एवरेज कॉस्ट फॉल करती है इस तरीके से। जब ये डिमिनिशिंग से रेट से बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पे आ जाती है ऐसे, और जब ये फॉल करने लगता है तो एवरेज कॉस्ट राइज होनी शुरू हो जाती है। तो ये यू शेप की नजर आती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि टोटल प्रोडक्शन और एवरेज कॉस्ट में, टोटल प्रोडक्शन नहीं बोलूंगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन में बेटे, किसमें बेटे, रेट ऑफ प्रोडक्शन में, ये देखना ये समझा रहा हूं बेटे, रेट ऑफ प्रोडक्शन और एवरेज कॉस्ट में बच्चे इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। रेट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा तो ये फॉल करेगी एवरेज कॉस्ट, रेट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका डिमिनिशिंग होगा तो ये मिनिमम लेवल पे आ जाएगी।
रेट ऑफ प्रोडक्शन जब फॉल करेगा तो ये आपकी राइज करने लग जाएगी और यू शेप की नजर आएगी। इसी बात को मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कहानी यहां से शुरू करूंगा मैं लिखवानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन और एवरेज कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन होता है। फिर इन तीनों स्टेजेस को नीचे राइट डाउन करके उसकी यू शेप की कहानी हम सुना देंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट है। और अगर 1 मार्क्स में पूछता है तो 1 मार्क्स में तो सीधा एक नंबर में एक यही लाइन लिखनी है कि भैया ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये यू शेप का। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटे किसी को इस बात को लेकर? अब चलिए ठीक है, तो मैं इसको रफ करके उसकी लैंग्वेज लिख देता हूं आपके लिए। चलिए तो लिखिए, देयर इज, पैराग्राफ चेंज करके, एक मिनट लिखिए, देयर इज inverse relationship between there is inverse relationship between AC, average cost, and rate of production and rate of production। ये बात ध्यान रखना बेटे, rate of production, full stop। So initially when TP increases, so initially when TP increases at increasing rate, TP increases at increasing rate, कॉमा AC falls, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है रेट ऑफ प्रोडक्शन में। तो टीपी अगर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, तो AC फॉल करता है। एंड when TP rises, when TP rises at diminishing rate, comma, AC reaches its minimum level, and when TP falls, comma, AC rises and looks like U shape, U shaped, full stop। तो ये बेटे हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि AC यू शेप का क्यों होता है। पहली वाली लाइन यहां तक लिखोगे तो 1 मार्क्स में। क्लियर हो गया बेटे? चलिए, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके साथ ही मैंने कहा था कि एक यही क्वेश्चन, इसके बाद हम न्यूमेरिकल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम कॉस्ट चैप्टर के, वैसे कॉस्ट चैप्टर हमारा डन हो गया है, थ्योरेटिकल पोर्शन इसका। न्यूमेरिकल्स के कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं सारे के सारे एक साथ। वैसे तो मैंने लिखवाए हुए हैं, लेकिन मैं एक साथ सारे फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूं कॉस्ट चैप्टर के, फिर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है? तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखवा रहा हूं बेटे मैं सारे के सारे आपको, सारे एक बार। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए मेरे साथ, टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट कैसे कैसे निकाली जा सकती है? तो टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती है बेटे, पहला फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पहला फॉर्मूला ये हो गया टोटल कॉस्ट का, कॉमा कॉमा लगा के और फॉर्मूला क्या हो सकता है टोटल कॉस्ट का? टोटल कॉस्ट निकल सकती है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्यू। क्यू मतलब है कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना आपने माल बनाया है, उसको आप एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टीसी आ जाएगी। और एक फॉर्मूला आपका बन सकता है टीसी का, टीएफसी प्लस, एक मिनट, टीएफसी प्लस, एक मिनट बेटे मैं इसको रफ कर दूं, थोड़ा सा ना खराब सा लग रहा है, दोबारा लिख देता हूँ जी, टीएफसी प्लस सिग्मा एमसी, क्योंकि सिग्मा एमसी बेटे एक्चुअली में ना टीवीसी होता है इसलिए। ठीक है, तो एक तो ये तीन फॉर्मूले बेटे आपके टोटल कॉस्ट के बन गए, ध्यान रखना बेटे, क्लियर? ओके, दूसरी बात करते हैं हम लोग बेटे टोटल फिक्स कॉस्ट की। तो टोटल फिक्स कॉस्ट एक तो यहीं से बन जाएगा क्या, टीसी माइनस टीवीसी, पहली बात। दूसरी बात, टीएफसी निकल सकता है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्यू से। और तीसरी बात, वो लैंग्वेज है कि वो लिखेंगे टीसी इज इक्वल टू टीएफसी एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ध्यान रखना बेटे, अगर अगर आप आउटपुट आपका जीरो है, आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी दोनों बराबर होगी। बाकी ये फॉर्मूले आपको नजर आ ही नहीं है इसके, टीएफसी के, क्लियर? तीसरा है बेटे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला है टीसी माइनस टीएफसी। दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा आपका एवीसी इंटू क्यू। और एक फॉर्मूला होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है सिग्मा एमसी। मार्जिनल कॉस्ट को अगर आप प्लस करते हैं तो भी आपका टीवीसी आ जाता है। तो ये टीवीसी के तीन फॉर्मूले ये हैं, ठीक है बेटे। फोर्थ है एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट तो एक तो आ जाएगी ए एफ सी प्लस एवीसी, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा एवरेज कॉस्ट का हो सकता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, दो फॉर्मूले इसके हैं। फिफ्थ है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का, तो वो आएगा आपका एवरेज कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लीजिए, या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सिक्स फॉर्मूला है एवीसी का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट में से एवरेज फिक्स कॉस्ट माइनस कर लीजिए, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है बेटे। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट के चार फॉर्मूले हैं। पहला एमसीएन इज इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस वन, करंट टीसी में से बैक टीसी माइनस कर दीजिए। दूसरा एमसी इज इक्वल टू डेल्टा टीसी चेंज इन टीसी अपॉन डेल्टा क्यू चेंज इन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और एमसी का फॉर्मूला दो बन सकता है, टीवीसी से बन जाएंगे सेम फॉर्मूले, एमसी इज इक्वल टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, और एमसी इज इक्वल टू हो सकता है डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू। तो ये बेटे सारे फॉर्मूले आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे सारे के सारे। लिख लिए बच्चे सबने? दक्ष बेटे इतनी लेट क्यों आते हो क्लास के अंदर? दक्ष, दक्ष क्लास में इतना लेट क्यों आते हो बेटे आप?
क्या लिखा है? अच्छा बेटे, क्लास में टाइम पे आया करो बेटे। ठीक है। ओके जी। चलिए बेटे, हम न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं। एक तो न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं मैं। चलिए अगले पेज पे चल रहे हैं बेटे। जी, जैसे क्वेश्चन है बेटे, आप मेरे साथ लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लो। कहता है कैलकुलेट, कैलकुलेट TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल दे रखी है, लिखना नहीं, वो समझ में आ रहा है। एक तो आपको आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट मतलब क्यू, और आपको दे रखी है टोटल कॉस्ट। आउटपुट है 0, 1, 2, 3, 4, और ये है आपकी टोटल कॉस्ट 80, 102, 122, 140, 156, ये 140 है। तो बेटे आपको जो भी चीज यूज करनी है वो साथ में लिखते भी जाएंगे। जैसे सबसे पहले आप ये, आपको TFC निकालनी है। तो TFC कैसे निकलेगी? दोनों चीजें निकालनी है, TFC और TVC। पहले TFC कैसे निकलेगी, कोई बताना चाहेगा बेटे? TFC कैसे निकलेगी? एनीवन? आंचल, ऐश्वर्या, मानव, कोई बताना चाहेगा बेटे? कैसे निकलेगी TFC? कोई हिंट बेटे देख। नहीं ध्यान में आ रहा? तो बेटे मैंने पीछे फॉर्मूले जो लिखे उसमें एक चीज लिखी थी मैंने, कि एट जीरो लेवल, मैंने लिखा था एट, नीचे मेंशन करना पड़ेगा बेटे जो फॉर्मूले यूज करेंगे, जो भी मेंशन यूज करेंगे। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, मैंने बोला था कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो बराबर होती है किसके? टोटल फिक्स कॉस्ट की, ये बोला था मैंने। तो जीरो लेवल पे TC कितनी है? 80। तो TFC भी कितनी हो जाएगी बेटे? 80। और ये हर लेवल पे सेम ही रहती है TFC, ये तो चेंज होती नहीं है। तो ये 80 आ जाएगी हर जगह। ठीक है। दूसरा आपको निकालना है TVC। TVC तो अब आसानी से निकल जाएगी, जब टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला लग जाएगा। एक मिनट। दक्ष बेटे आपने क्या मेरे को सेंड किया है? ये आपने मुझे क्यों भेजा है बेटे? नहीं बेटे, इतना सारा क्या लिखना है? नहीं नहीं, ये तो इस पे कैलकुलेट कैसे करना है वो देख रहे हैं ना बेटे हम। ये तो न्यूमेरिकल है। अब टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो 80 में से 80 गया, 0 आ गया। 102 में से 80 माइनस किया, 22 आ गया। TVC का फॉर्मूला भी लिखवाए, सारे फॉर्मूले पीछे बेटे। 122 में से 80 गया, 42। 140 में से 80 माइनस किया, 60। 156 में से 80 माइनस किया, 76। तो ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ। उतार लीजिए बेटे इसको, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ रहा हूं बेटे मैं। इसको रफ कर रहा हूं बेटे, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है।
लिख ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे ये मिसिंग वाला क्वेश्चन है, मिसिंग वाला क्या है, एक मिनट रुको जरा। चलिए एक क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो आउटपुट दिया हुआ है क्यू, टीसी, टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और कुछ वैल्यू ना बीच में बेटे मिसिंग होंगी, कुछ वैल्यूज मिसिंग होंगी बीच में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 0 to 6 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और टीसी बेटे आपको किया दी हुई है, एक तो 2 लेवल पे दी हुई है 100, और 5 और 6 लेवल पे दी हुई है 130 एंड 150। बाकी जगह बेटे मिसिंग वैल्यूज हैं, इसको फिलअप करना है। ये थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, जीरो मिसिंग है बेटे ये। और टोटल फिक्स कॉस्ट सिर्फ फोर्थ लेवल पे दी हुई है 60, बाकी जगह सब जगह मिसिंग है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट लेवल पे दी हुई है 20, थर्ड लेवल पे दी हुई है 56, थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे 56। डेट्स ऑल, ये दिया हुआ है, बाकी सब जगह मिसिंग है बेटे। तो देखिए कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहली बात बेटे कि आपको पता है कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, मैं लिखता भी चला जाता हूं जो मैं मेंशन कर रहा हूं, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट इज सेम, टोटल फिक्स कॉस्ट इज सेम एट ऑल लेवल्स। ये तो हमें पता ही है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम होती है। तो अगर ये यहां पर 60 है तो सब जगह कितनी होगी बेटे 60, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 4, 5 सब जगह 60 होगी बेटे। ठीक है। दूसरी बात, एट जीरो लेवल, एट जीरो लेवल टीसी इक्वल होती है टीएफसी के। तो टीसी और टीएफसी भी 60 हो गई, ये भी 60 हो गई। ठीक है। अब देखिए ये निकालना है मुझे टीसी, और टीसी का एक और फॉर्मूला है, मुझे टीएफसी और टीवीसी दी हुई है। तो टीएफसी प्लस टीवीसी से टीवीसी टीसी निकल जाएगी। जैसे जहां जहां ये दोनों दिया हुआ दोनों प्लस कर लो, 60 और 20 कितना हो गया 80, 60 और 51 कितना हो गया 111, 60 और 56 कितना हो गया 160। ठीक है। अब टीवीसी निकाल लो। टीवीसी कैसे निकलेगी, कोई बताना चाहेगा कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? टीसी और टीएफसी दी हुई है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, कर दीजिए। 60 में से 60 माइनस किया 0, 100 में से 60 माइनस किया 40, हाँ 130 में से 60 माइनस किया 70, और 150 में से 60 माइनस किया 90। यार, और ये नीचे बेटे अगर ये मेंशंस नहीं करेंगे ना आप ये, और आप ये फिलअप भी कर देंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना बेटे। तो इसलिए आप जो भी फॉर्मूले यूज करते हैं वो साथ में लिखने पड़ते हैं भाई, कि हमने ये कॉन्सेप्ट यूज की, ये फॉर्मूला यूज किया है, इसलिए वैल्यू देंगे ये वाली। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। होप सो आपने कर लिया होगा सबने ये वाला क्वेश्चन बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। जी
क्वेश्चन है, राइट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए। एग्जाम्पल है, इफ एबीसी एवरेज वेरिएबल को एवरेज फिक्स को सॉरी इफ AFC equals to ₹20 when it produces, it मतलब वही फॉर्म है, it produces 3 units, then find marginal cost MC and एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट और ऐसी बात एक ही होती है, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है अगर AFC 3 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की 20 होती है। और नीचे शेड्यूल दिया हुआ है, आप शेड्यूल दिया हुआ है, आपको आउटपुट दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 1 2 3 तीन ही लेवल है और ये है 30 28 एंड 32। तो बेटे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है तो भाई आपको बेसिकली टोटल कॉस्ट और TFC वगैरह निकालनी पड़ेगी, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। ठीक है ना? तो सबसे पहले बेटे आप TFC का कॉलम बनाओ, क्योंकि डायरेक्ट मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम बनेगा नहीं। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट होती है बेटे, एक फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया उनमें से एक फॉर्मूला है, AFC इंटू क्यू, AFC मल्टीप्लाइड बाय क्यू। अब AFC कितनी है देखो, 20, कितनी यूनिट की? 3 यूनिट की। तो 20 इंटू अगर आप 3 करेंगे तो AFC आ जाएगी 60, सॉरी TFC आ जाएगी 60। AFC मल्टीप्लाइड बाय क्यू होती है, तो ये हर लेवल पे 60 हो गई। ठीक है, अब इससे ABC से और Q से आपका TVC आ जाएगा। आप कहेंगे सर TVC क्यों निकाल रहे हैं? भाई TFC निकाल लिया, TVC भी निकाल लेते हैं, फिर TC निकाल लेंगे, फिर TC से ATC और MC दोनों निकला। ठीक है, दूसरा, अब आप मेरे को TVC निकालनी है, तो TVC कैसे निकलेगी? हाँ बेटे हो सकता है, मे भी दिक्कत। TVC कैसे निकलेगी बेटे? TVC निकलेगी ABC इंटू क्यू, ABC इंटू क्यू से TVC निकला है। तो ध्यान देना, जैसे ये ABC है, ये Q है, तो 31 जा 30, 28 2 जा 56 एंड 32 3 जा 96। ठीक है, Alt F4 दबा दो एक साथ, उससे क्या हो गया? Alt F4 दबाने से तो बंद ही ना हो जाए भाई, बंदी मत करवा दी हो गई। Alt F4, ठीक है मैंने कर दिया, देख लो एक बार। ठीक है, तो अब बेटे अब निकाल लेंगे, तीसरा फॉर्मूला लगाओ, अब निकालो, अब निकालो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का कॉलम बना लीजिए। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटे? टोटल कॉस्ट निकलेगी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको प्लस कर लीजिए, 60 प्लस 30 90, 60 प्लस 56 116, 60 प्लस 96 156। ठीक है, अब निकाल लो बेटे आप ATC। ATC मतलब एवरेज कॉस्ट को ही कहते हैं बेटे। वो कैसे निकलेगी? ATC कैसे निकलेगी बेटे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये रहा टोटल कॉस्ट 90 डिवाइडेड बाय क्यू कितना है? 190, 116 डिवाइडेड बाय 2 58, 156 डिवाइडेड बाय 3 52। अब मार्जिनल कॉस्ट निकाल लीजिए बेटे। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी? मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी? डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा क्यू। वो MC से TC से भी निकल सकती है। तो बेटे पहले लेवल पे जो TVC होती है, ध्यान से सुनना, पहले लेवल पे
जो टीवीसी होती है वही मार्जिनल कॉस्ट होती है। उसके बाद हम करंट मार्जिनल टीवीसी में से पीछे वाला टीवीसी माइनस करेंगे। तो 56 में से 30 माइनस किया 26 आ गया, 96 में से 56 माइनस किया 40 आ। तो ये बेटे एक अच्छा क्वेश्चन था, ये 3 या 4 मार्क्स के लायक क्वेश्चन था बेटे। क्लियर? अब इसी तरह के क्वेश्चंस बेटे मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों को इसके सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। वैसे जिसके पास बुक्स है संदीप गर्ग वगैरह, तो आप उसमें से कर सकते हैं बैक साइड में से बैक एक्सरसाइज। कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटे हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे, और इसके साथ ही हमारा जो कॉस्ट वाला चैप्टर है ये डन हो गया बेटे। हमारा जो कॉस्ट वाला चैप्टर है बेटे वो डन हो गया है। आप और भी इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं बेटे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा पिक्चर खींच के, तो आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी बेटे। ठीक है, तो करना जरूर, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, मैं आपको ग्रुप में ही बता दूंगा। ओके।